बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? समरी ऑफ द नावल जोसेफ एंड्रयूस बाय हेनरी फील्डिंग। यानी हेनरी फील्डिंग का एक नावल है जिसका नाम जोसेफ एंड्रयूस है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है और हेनरी फील्डिंग के कैरियर में इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी मतलब है यानी इसको नहीं पढ़ा या इसके बारे में उसको जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ई टू ज़ी जो है लेक्चर को आप लोग वॉच कर ले। बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस नावल के बारे में और उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आप लोग को मिलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इस नावल के बारे में आप लोग को इस समरी के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्रीफ समरी ऑफ द नावल के साथ साथ उसके मुख्तलिफ यानी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन भी है, जो आप लोगों को परसेप्शन देने के लिए या कोई किसी किताब के बारे में आइडियालॉजी या परसेप्शन डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। इसी वजह से मैं अपनी समरी के साथ इन सारी चीज़ों का भी इंतखाब करता हूँ ताकि कुछ न कुछ मालूमात समरी के साथ उस किताब के बारे में भी आपको मज़ीद भी दे सकूँ। तो बेसिकली जो टॉपिक है यानी टॉपिक की तरफ जाते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, समरी ऑफ द नावल यानी जोसेफ एंड्रयूस बाय हेनरी फील्डिंग। यानी हेनरी फील्डिंग जो एक नावलिस्ट है और एक यहाँ पे यानी हम उसके नावल पढ़ रहे हैं एक राइटर की हैसियत से। तो यहाँ पे जोसेफ एंड्रयूस जो नावल का टाइटल है उसकी इंट्रोडक्शन देखे कि ये किस किस्म का नावल था। यानी जोसेफ एंड्रयूस इज़ अ नावल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग एंड पब्लिश इन 1742। यानी ये वो नावल था जो हेनरी फील्डिंग ने लिखा है और उसकी पब्लिकेशन 1742 में आ चुकी है। इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन। यानी इंग्लिश फिक्शंस में यानी जो सबसे यानी पहले और सबसे जो है यानी ज़्यादा रिकग्नाइजेबल वर्क में से या वर्क्स में से यानी एक वर्क ये जोसेफ एंड्रयूस का नावल भी है। यानी ये वर्क जो है उसको काफ़ी यानी हसर रसूख हासिल है और काफ़ी लोग उसको जानते हैं। और ये इंग्लिश फिक्शन में, फिक्शन क्या होता है? बेसिकली फिक्शन वो होता है इमेजिनरी राइटिंग में जो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ होता है, अगरचे होता अफसाना है, लेकिन यानी उर्दू में आप लोग उसको अफसाना कहते हैं या फिक्शन कहते हैं, और हम इंग्लिश में हम इमेजिनरी वर्क्स भी कहते हैं। ये जो फैक्टिटिशियस स्टोरी होती है जो अगरचे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ होती है लेकिन होती फर्जी है। तो इस नावल में बेसिकली यानी ये इंग्लिश यानी ये नावल जो है ये फिक्शन है या इंग्लिश फिक्शनरी नावल है। और यहाँ पे जो स्टोरी है द स्टोरी फॉलोज द एडवेंचर एंड मिस एडवेंचर ऑफ द एपेनामस प्रोटैगनिस्ट एंड जोसेफ एंड्रियो अ वर्चुअस यंग मैन ऑफ हम्बल बर्थ। यानी इसमें एक जोसेफ एंड्रियो जो है प्रोटैगनिस्ट की हैसियत से या हीरो की हैसियत से यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें जो यानी ये जोसेफ एंड्रियो है जो बिल्कुल आजिज़ बर्थ के तौर पर एक यंग मैन और एक नेक आदमी के तौर पर और एक पियोस कैरेक्टर के तौर पर, एक होली कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। और इस नावल के अंदर यानी एडवेंचर पे एडवेंचर यानी मुहिम पे मुहिम वो कर रहा है और इसी तरह मिस एडवेंचरिज्म का भी वो शिकार होता है। तो बेसिकली ये नावल यानी एडवेंचरिस्ट टाइप नावल है और यहाँ पे जो हीरो है वो जोसेफ एंड्रयूस है और टाइटल भी जोसेफ एंड्रयूस है और उसका हीरो भी जोसेफ एंड्रयूस है जिसको आप लोग प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं। और इसी वजह से इंट्रोडक्शन से ये बात वाज़ेह हो गई। यानी नावल का आगाज़ अब कैसे होता है या स्टोरी बताने के साथ साथ मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि कुछ मालूमात भी आप लोगों को दूंगा। तो ये नावल की जो स्टोरी है या नावल बिगिनिंग्स है यानी the novel begins with the Joseph Andrew, a footman in the household of Sir Thomas Bobby, falling in love with a maid named Fanny Godwill. However, their budding romance is cut short when Lady Bobby, Sir Thomas' adulterous wife, dismisses Joseph from his position out of jealousy. Fanny too is dismissed from her job. यानी नावल का आगाज़ एक घर से होता है। गांव से घर से होता है। यानी यहाँ पे एक यानी घर है जो सर थॉमस
बोबाई का यानी एक घर है या हाउस होल्ड है, जिसमें क्या होता है यानी एक नौकरानी होती है जो मेड होती है, दोशीज़ा होती है, और उसका नाम क्या होता है यानी फैनी गुडविल होता है। फैनी गुडविल यानी एक क्या होती है, नौकरानी होती है, वहाँ पे दोशीज़ा होती है, और वहाँ पे इस बच्चे को भी लाया जाता है, जोसेफ एंड्रयूस को, यानी नौकरी की खातिर या यानी वहाँ पे जॉब की खातिर। तो वहाँ पे उसका जो यानी उसके साथ यानी लव अफेयर डेवलप हो जाते हैं, और वो बच्चा जो है जोसेफ एंड्रयू जो है उसके साथ लव अफेयर डेवलप हो जाते हैं। तो ख़ुद भी ये लड़का जो है जोसेफ एंड्रयू या प्रोटैगनिस्ट या हीरो ऑफ द नावल जो है बड़ा खूबसूरत और बड़ा यानी हैंडसम लुकिंग वाला यानी बॉय है। तो इसी वजह से यहाँ ये जो फीमेल है ये इस घर की लेडी बुबाई अपनी जेलेसी में, जो खुद भी यानी सर तामस की अडल्ट्रस वाइस है यानी गुनहगार औरत है, या यानी जिसको आप लोग जो है यानी नेगेटिव करेक्टर भी कह सकते हैं, वो जोसेफ को यानी अपने यानी वो उसकी तरफ खुद भी माइल होती है, और जोसेफ जब खुद उसके काम नहीं आता तो अपनी जेलेसी में यानी जोसेफ को भी यानी जॉब से यहाँ से रुखसत कर लेता है, यानी उसको किक आउट कर लेता है, और इस तरह फैनी को भी वो किक आउट कर लेता है फ्रॉम हर जॉब। और इसी तरह नावल का आगाज़ भी इसी यानी स्टोरी से हो जाता है। तो ये तो नावल बिगिनिंग थी। अब ये क्या कर लेता है, जब यहाँ से जोसेफ जो है चला जाता है तो विजिट पामिला, यानी as Joseph set out on his journey home to visit his beloved Pamela, he encounters numerous adventures and challenges. Along the way, he faces robbers, seductive women, and other hazards. However, Joseph remains steadfast in his virtue and resists all temptation. यानी यहाँ पे एक बात और भी आप लोग के सामने वाज़े कर लूँ कि ये जो जोसेफ एंड्रयूस का नावल है यानी हेनरी फील्डिंग ने लिखा हुआ है, ये बेसिकली यानी एक पैराडिकल, या इसको आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं यानी ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ यानी अर्लियर नावल है। यानी इससे पहले सैमुअल रिचर्डसन ने एक नावल लिखा था जिसका नाम था यानी पॉमिला। तो ये पॉमिला की यानी बिल्कुल एक ह्यूमरस इमिटेशन है, यानी मजाका खेज या पैरोडी है, और वो उसी तरह उस नावल की तरह यानी उसकी क्या है यानी बिल्कुल उसके कॉपी की तरह या एडवेंचर्स पे मुश्तमिल है। और यहाँ पे जब इस घर से इसको निकाला जाता है तो कुछ टाइम दूसरे यानी मतलब लोकेशन पे जाते हुए जब दोबारा उसे फैनी का यानी पामिला का ख्याल आता है, उस वक्त तो यानी पहले जोसेफ को तो घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन नौकरानी वहाँ पे मौजूद होती है। तो इसी वजह से वो दोबारा जब उस पामिला की तरफ जाते हैं, यानी यहाँ पे पामिला से मुराद क्या है यानी उस यानी अपनी फैनी की तरफ जब जाता है, तो इस अपने बिलावेड या महबूबा से मिलने के दौरान यानी जब भी वो वहाँ जाता है तो कई एडवेंचर्स, कई चैलेंजेस का वो सामना करते हैं। यानी रॉबर्स भी उस पर अटैक करते हैं, सीडक्टिव वुमेन्स भी होते हैं जो उसको सेक्सुअल यानी अफेयर्स की तरह राग़िब करने की कोशिश करते हैं, एंड अदर हैज़र्ड और दूसरे नुकसानात भी उठाते हैं। हावेवर, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखें कि जोसेफ रिमेन्स स्टेडफास्ट इन हिज वर्चू एंड रेजिस्ट ऑल टेम्पटेशन। यानी जोसेफ जो है अपनी वर्चू या अपनी नेक दामन का या पाकदामनी का या प्योरिटी का या इनोसेंसी का या जो है उसके यानी जो चेस्टिटी है या उसकी पाकदामनी है वो उसको बरकरार रखता है, और वो उन तमाम कोशिशात का जो दूसरे लोग उसको गलत तरीक़ों से वो करते हैं उन तमाम का जो है वो यानी रेजिस्ट करता है। इसी तरह जिस तरह ये विज़िट कर लेता है, इसी तरह फैनी ऑन हर वे यानी वो भी घर की तरफ जो यानी अपने रास्ते पे होती है। मेन वाइल फैनी इज़ आल्सो ऑन हर वे होम एंड फेसेस हर ओन सेट ऑफ ट्रायल इंक्लूडिंग एन इनकाउंटर विद द स्क्वायर नेम मिस्टर बुबाई। Sir Thomas' nephew, Mr. Bove, attempts to seduce Fanny, but she, like Joseph, remains faithful to her law. यानी जिस तरह यानी उसके लवर्स के साथ जो है ये माजरा था यानी उसके जोसेफ के साथ, इस तरह फैनी को भी इस तरह से यानी सेक्सुअली यानी सीड्यूस किया जाता है। यानी कौन उसको सीड्यूस किया करते हैं यानी फैनी इज़ आल्सो ऑन हर वे होम, जब वो घर आ रही होती है, एंड फेसेस हर ओन सेट ऑफ ट्रायल, और अपने इन आजमाइशों से गुजर रही होती है, इंक्लूडिंग एन इनकाउंटर विद द स्क्वायर नेम मिस्टर बुबाई। यानी एक वहाँ पे स्क्वायर कैरेक्टर जो होता है वो मिस्टर बुबाई, जिसका नाम है सर थॉमस नेफ्यू, जो उस घर के जिसमें वो नौकरानी है उसका जो है भतीजा है मिस्टर बुबाई, और का वो क्या कर लेता है अटेम्प्ट टू सीड्यूस फनी, यानी वो भी
उसके वाइफ की तरह और उसके जो है दूसरे कैरेक्टर्स की तरह ये भी उसको कोशिश करता है कि इसको सीड्यूस करे, यानी उसको सेक्सुअल यानी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करे। बट शी लाइक जोसेफ, लेकिन जिस तरह जोसेफ हो यानी अपने इन सारे टेम्पटेशन की रेजिस्टेंस का यानी रेजिस्टेंस शो करता है, बिल्कुल उसकी बिलावेड जो है फैनी गॉडवेल यानी फानी गॉडवेल जो है वो भी इसी तरह अपने लॉ के या अपने उसके लिए वो फेथफुल या वफादार रहती है। इसी तरह यानी इस नावल के अंदर क्या हो जाता है मज़ीद, यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये वर्क जो है यानी एक सटायर की अंदाज में यानी थ्रू आउट द नावल फील्डिंग इम्प्लाइज अ सैटिरिकल टोन यानी टू रिफॉर्म द सोसाइटी, इनके वाइसेस को उजागर करने के लिए, इनके ईवल्स को उजागर करने के लिए उस सोसाइटी, क्रिटिकिंग द सोशल एंड मॉरल वाइसेस ऑफ द टाइम, उस वक्त के समाजी और अखलाकी बुराइयों का तस्करा करते हैं ताकि उसमें जो है यानी सैटिरिकल टोन की हैसियत से सटायर जो है एक लिटरेरी टर्म है जिसका मकसद मुसन्निफ का ये होता है कि उससे वो क्या हो जाए यानी रिफॉर्मेशन आ जाए। ही यूजेस द कैरेक्टर ऑफ पार्सन इब्राहिम एडम, a well-meaning but bumbling clergyman as a vehicle for social commentary and satire। यानी यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर पार्सन इब्राहिम एडम है तो बहुत ही यानी जो क्लर्जी मैन है या क्रिस्ट यानी जो चर्च मैन है और यहाँ पे सोशल समाजी तबसरे के लिए या सटायर के लिए उसको वो यूज़ करता है और इन वॉइसेस को उजागर करने के लिए इस नावल में बेसिकली क्या कर लेते हैं यानी उसको यानी उजागर करने के लिए या रेस करने के लिए वो उसको यूज़ करता है। इसी तरह लेटर पार्ट ऑफ नावल में यानी द लेटर पार्ट ऑफ नावल जोसेफ एंड फैनी आर रीयूनाइटेड, ये दोनों जो है रीयूनाइटेड हो जाते हैं। कैसे रीयूनाइटेड हो जाते हैं यानी मुख्तलिफ एडवेंचर्स और मुख्तलिफ चीज़ें गुजरने के बाद वो दोबारा यानी जिस तरह जोसेफ जो है अपनी चेस्टिटी का ख्याल रखता है, पाकदामनी का ख्याल रखता है, वर्चू का ख्याल रखता है, इस तरह उसकी फैनी गुडविल जो है यानी उसकी बिलावेड जो है या महबूबा जो है वो भी इस तरह अपनी चेस्टिटी का ख्याल रखती है और इस तरह वो रीयूनाइटेड हो जाते हैं एंड देयर लव इज़ फाइनली कंज्यूमेटेड इन द मैरिज, और उनकी दोनों की फिर शादी हो जाती है। द स्टोरी एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट, और इस तरह ये स्टोरी जो है यानी हैप्पी नोट पे ख़त्म हो जाती है, सेलिब्रेटिंग द ट्रिम्फ ऑफ वर्चू एंड ट्रू लव, और हकीकी लव और उस नेकी के फतह का जो है यानी गुण गाती हुई ये शादी में तब्दील हो जाती है। तो बेसिकली ये नावल के यानी 7 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं क्रिटिक ऑफ द नावल। तो ये जोसेफ एंड्रियो का जो नावल है यानी जोसेफ एंड्रियोज इज़ नोन फॉर इट्स ह्यूमर, यानी इसके अंदर तंज व मज़ाह भी है, मॉरल लेसन अखलाकी यानी लेसन भी है एंड पैरोडी है, यानी एक मजाकाखेज ये ह्यूमरस इमिटेशन है इस चीज़ का ऑफ दी लिटरेरी या पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म ऑफ टाइम, उस वक्त के यानी मशहूर अदबी सूरत का। द सेंटिमेंटल नावल यानी उस जज्बाती नावल का, यानी फील्डिंग इम्प्लाइज अ वेरियस नैरेटिव टेक्निक, और कौन सी सेंटिमेंटल नावल का जो मैंने पहले बताया है यानी सैमुअल रिचर्डसन का नावल है जो पामिला उसका नाम था, ये बिल्कुल उसकी एक कॉपी है। और फील्डिंग इम्प्लाइज वेरियस नैरेटिव टेक्निक, कई टेक्निक्स का जो है यानी बयानिया टेक्निक का वो इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग डाइग्रेशन से मुराद यानी इररेलेवेंट इवेंट्स एंड मटेरियल, यानी जो मुताल्लिका थीम के साथ उसका कोई रिलेशन ना हो, तो इसके लिए वो नैरेटिव टेक्निक इस्तेमाल करता है इस स्टोरी में, और ऑथोरियल इंटरजेक्शंस भी इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा ये नावल जो है यूनिक ब्लेंड ऑफ हाई एंड लो लैंग्वेज है, यानी उसमें अच्छी और बुरी यानी मतलब है लो लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो चुकी है लेकिन उसका मिक्सचर है टू क्रिएट अ रिच एंड एंगेजिंग वर्क, ताकि एक मुनफरद काम को और एक यानी अच्छे काम को जो है वो निभा सके। तो बेसिकली एक क्रिटिक ऑफ नावल मैंने इसी वजह से शामिल किया कि इस स्टोरी के साथ आप लोग को कुछ और भी मालूमात शेयर कर सकूं। इस तरह कंक्लूजन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ओवरऑल जोसेफ एंड्रियूज का जो नावल है इज़ अ पिकरेस्कियो नावल। पिकरेस्कियो कौन सा नावल है, यानी पिकरेस्कियो नावल कौन सा नावल होता है जिसके अंदर रस्कलिज्म होती है, जिसके अंदर यानी डाकू बदमाश या इस किस्म के लोग होते हैं यानी जो एडवेंचर पे वो बिलीव रखते हैं, दैट प्रेजेंट अ सैटिरिकल एंड इंटरटेनिंग प्रोटाइल ऑफ द सोशल एंड मॉरल लैंडस्केप ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी 18वीं सदी इंग्लैंड की सोसाइटी की अखलाकी और समाजी यानी शक्ल को या पोर्ट्रायल को ये नावल पेश करते हैं, और चैम्पियनिंग और यही वाइल चैम्पियनिंग द वैल्यूज ऑफ वर्चूज, और जो नेकी या यानी नेकदामनी या पाकदामनी के अकदार की जो है यानी अक्कासी करती है, एंड फिडेलिटी और लॉयल्टी की, वफादारी की, एंड ट्रू लव
और हकीकी लॉ की तर्जमानी करती है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एवराइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारा यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और हमारा फेसबुक पेज का टाइटल भी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।